सबका साथ सबका विकास। जय हिंद दोस्तों, भरत सर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का मेन पर्पस है कि आप पंचायती चुनाव पे अगर मुखिया का प्रत्याशी है और समिति का प्रत्याशी है, सरपंच का है, वार्ड का, तो चुनाव को कैसे जीते, आपको 10 टिप्स बताएंगे। 10 टिप्स पर आप अगर आगे बढ़ते हैं तो जरूर से जरूर आप जीत जाइएगा। 100% आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर इस बात की, इस नियम पर आप चलते हैं तो कंफर्म आपकी जीत तो पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 1, युवाओं का साथ सबका विकास। सबसे पहले जिस ग्राम पंचायत के चुनाव से आप लड़ रहे हैं, उस चुनाव में जितने भी युवा हैं उनका सदस्य का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। युवा अगर जिस तरह मुड़ गया ना, वो पंचायती चुनाव में वो कंफर्म है कि जीत ही जाएगा। आपके साथ अगर युवा का साथ है तो आप कंफर्म जीत जाइएगा। और एक पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी युवा मोहल्ला वार्ड मेंबर में आप जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो एक पंचायत में मिनिमम 9 से लेके मैक्सिमम 15 वार्ड होता। हर मिनिमम वार्ड प्रत्याशियों को चुनिए और वहां के ग्राम मोहल्ले जो पढ़े लिखे होते, 12 इंटर जो करते हैं, ग्रेजुएशन, वो उसको पकड़िए, उसको एक जिम्मेदारी दीजिए कि भाई तुम क्या करो ना कि 10 वोट तुम हमको दिलाओ। उसको जिम्मेदारी दे दी कि 10 वोट माना तुम्हारा काम है। हर मोहल्ले से आपको 10 वोट मिल जाए तो सोच लीजिए कि आपकी जीत पक्की है। अगर कोई वार्ड में अगर 500 वोट है, कंफर्म सोचिए कि 500 पर बनाया जाता है एक प्रत्याशी वार्ड, ठीक ना, तो उस वोट में कम से कम एकदम 200 वोट तो आप लीजिए, क्योंकि अगर आपका वोट अगर हर बूथ पे रहेगा तो कंफर्म है कि आप जीत जाइएगा, क्योंकि सब बूथ पे आपका वोट होना जरूरी है। तो नंबर 1, युवाओं का साथ होना चाहिए। नंबर 2, महिला को महिला से कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप महिला से वोट लेना चाहते हैं तो आप अपनी महिला प्रत्याशी को भेजिए, क्योंकि वो महिला इकट्ठा करेगा, सभी महिलाओं को एक जगह ला के मीटिंग और मोटिवेट करेगा और उस वोट उससे ले लिया जाएगा, ठीक ना। नंबर 3 नंबर पॉइंट है मेन टू मेन मार्केट। मेन टू मेन मार्केट क्या है, देखिए समझिए, मेन टू मेन मार्केट क्या है, इस बात को समझिए। अगर आप प्रत्याशी बने हैं और आप क्या कीजिए ना, आप रिलेशन को जोड़िए, मेन टू मेन जोड़िए कि आप क्या, वो मेरा अंकल लगता है, वो चाचा लगता है, यहाँ से वहां से कहीं से खोज के निकालिए कि वो मेंबर मेरा रिलेशनशिप में आ जाए। दोस्त का रिलेशन है तो दोस्त से पैरवी कीजिए और उसको बोलिए कि भाई तुम मेरे को वोट दिलाना। और जो कहीं से भी रिलेशन जोड़िए, इसी को कहते हैं मेन टू मेन मार्केट, की रिलेशन जोड़ के वोट लेना। नंबर 4, सोशल मीडिया से प्रचार। सबसे ज्यादा देखिए, आज डिजिटल युग है, आज के युग में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब चीज चला हुआ है, तो पूरा सोशल मीडिया का प्रचार है। तो आप क्या कीजिए, सोशल मीडिया पे प्रचार कीजिए, अपना थोड़ा सा एक मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बनाइए, उसमें आप विकास के बारे में बोलिए, कितने विकास क्या हुआ इतने दिन से, जो बोलना मोटिव करके वीडियो छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका प्रचार हो जाए, आपका पहचान बन जाए कि आप मुखिया प्रत्याशी हैं, खड़े हैं, ठीक ना। तो सोशल मीडिया से प्रचार। नंबर 5, विपक्ष का शिकायत। कभी भी किसी के घर जाते हैं, आप अगर वोट मांगते हैं तो एक बात हमेशा कंफर्म याद रखिए कि किसी का विपक्ष प्रत्याशी जो है उसका शिकायत एकदम नहीं करें, कि शिकायत करने पर आपका वोट घट सकता है, तो विपक्ष का शिकायत नहीं करें। नंबर 6, विरोधियों से प्यार। देखिए, गांव घर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सभी सदस्य ना आज ना कल किसी से झगड़ा होता ही रहता है, उस झगड़े को लेकर आपको वोट नहीं दे सकता। इसलिए क्या कीजिए, विरोधियों से प्यार कीजिए, उसको बुलाइए कि आप इससे इतना दोस्ती इतना गहरा बना लीजिए कि उसको पता चला कि कभी झगड़ा हुआ जिसके लिए हम एक दूसरे से दुश्मन बने, दोस्त बने, उसको प्यार कीजिए, ठीक ना। नंबर 7 नंबर में सभी के पास जाना। देखिए, कई गांव में जाति पर जाति के लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं, जातिवाद लेते हैं। अगर आपके कास्ट आपकी बिरादरी का नहीं है, फिर भी आप क्या कीजिए, उसके पास जाइए। हर एक मतदाता, जिसका मतदाता के पास जाइए, जिसके पास मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम है, हर एक आदमी से मिलिए और उससे जाके वोट मांगिए। क्या पता आपको जिस पे विश्वास नहीं है वो भी वोट आपका दे सकता है, तो आपके वोट में इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। नंबर 8, गलत भाषा का उपयोग नहीं करें। सबसे पहले अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए अच्छा, कि एकदम ये नहीं कि आप गलत भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वोट कट सकता है, तो ये कभी मत कीजिएगा किसी से गलत भाषा का प्रयोग। नंबर 9, सभी समस्या की जानकारी। देखिए, 9 नंबर में जो बोल रहा, सभी आपके गांव में जितने भी माताएं बहनों भाइयों जितने भी हैं, सभी की समस्या की जानकारी कीजिए। क्या पता पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी जीत चुके थे उन्होंने इंदिरा आवास नहीं दिया, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वाया, बीपीएल कार्ड नहीं दिया, उसे कुछ नहीं मिलता, कोई भी सुविधा सरकारी नहीं मिल रहा, जिससे वो व्यक्ति क्या निराशा है, जिसके कारण वो वोट देना नहीं चाहता। तो उस आदमी से जाकर मिलिए, उसे बताइए कि एक मुखिया कार्य क्या करता, क्या फंड है, कैसे राशन कार्ड बनता है, उसको सिखाइए और मोटिव करके क्या कीजिए, उसकी समस्या की जानकारी लीजिए। नंबर 10 नंबर पॉइंट करता है रुपया का सही जगह उपयोग कीजिए।
10 नंबर पॉइंट जो है, देखिए आपके पास रुपया है तो आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वह जगह पे पैसा खर्च कीजिए जहां से आपको वोट मिल सकता है। ये नहीं कि आप ऐसे जगह पे पैसा उपयोग कीजिएगा कि जहां से वोट नहीं मिलता। आज के डेट में जो भी मुर्गा और दारू पीता है वो कभी वोट नहीं देता। इस विश्वास पे मत रहिए कि वो क्या करेगा, आपको वोट देगा। तो ऐसे बनाइए अपना समीकरण और समीकरण बनाकर आप चलिए, कंफर्म है आपकी जीत 100% रहेगा। भरत सर कोचिंग द्वारा आपका एकदम अभिनंदन है कि आप कंफर्म जीत जाइएगा।